तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजे जब आए और बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सालों में अपनी सरकार बनाई, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, असम में भी प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को। अब इसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं आने वाले भविष्य के लिए। हालांकि राजनीति और ज्योतिष कहते हैं कि साथ साथ चलते हैं, ये नंबर गेम है राजनीति भी और ज्योतिष भी। आंकड़ों के लिहाज से बताता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अरविंद जी लगातार हमारे दर्शकों को ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बताते रहे हैं कि किसका भविष्य कैसा होने वाला है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता क्या करने वाला है। अब बंगाल और असम में जो नतीजे आए हैं उसके बाद से अब सबके जहन में सवाल है कि बीजेपी का भविष्य क्या है। बीजेपी ने जो जीत का परचम लहरा दिया है इतने राज्यों में, एनडीए ने, उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के भविष्य? देखिए पयोधी, जो बीजेपी है इसका जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो जब इनकी कुंडली बनी तो उस समय इनका मिथुन लग्न की कुंडली बनी। लग्नेश इनका बुध है जो भाग्य स्थान में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो जो ये बीजेपी बढ़ी, काफी संघर्ष करके आगे बढ़ी, आज इस मुकाम पर है। इनको काफी संघर्ष, त्याग और बलिदान के नाते आज यहाँ तक पहुंची है। तीसरे भाव में इनका शनि, राहु, मंगल, बृहस्पति 4 ग्रह एक महान राजनीति का योग बनाता है जिसमें इस तरह की पार्टी काफी आगे बढ़ती है। तो और सूर्य उच्च सूर्य 10वें भाव में बैठा है मीन राशि का, जो जनता और लोकतंत्र का कारक है। तो सूर्य 10वें भाव में बैठा, तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाले समय में बीजेपी काफी बड़े लेवल पर पूरे देश में स्थापित होगी। एक आध राज्य को छोड़ करके लगभग ये करीब 29 राज्य है, जिसमें 22 राज्य में अभी ये एनडीए की सरकार है। हाँ। बच गया 5 राज्य। हाँ। तो 5 राज्य में अभी जो 28 में 4 राज्यों में चुनाव होगा, ये 27-28 में, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में एक छोड़ करके, केरल जैसे तमिलनाडु इसको छोड़ करके आने वाला जो बनेगा, जैसे आपका पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया। पंजाब में बना लेगी सरकार, पंजाब इस बार सरकार बना लेगी, झारखंड में बना लेगी। फिर जो आने वाला भी जो चुनाव होगा गुजरात सरकार है ही, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है ही। अभी जो आने वाला 28-27 में जो चुनाव होगा, इसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इस समय अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल 2018 से चंद्रमा की दशा की शुरुआत हुई, जो 18 अप्रैल 2028 तक चलेगी। ये बीजेपी का कुंडली है। अच्छा। तो चंद्रमा के, तो आप देखे होंगे कि 18 से 28 के बीच में बीजेपी काफी आगे बढ़ी। तो 28 तक अभी जो भी चुनाव होता है इधर 27, 28, 26 में, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद आएगा मंगल की दशा। तो मंगल की महादशा में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भी ये सरकार बना लेगी। अच्छे, एक और आपको मजेदार बात बताऊं कि जब बीजेपी बना तो उसकी भी वृश्चिक राशि है। अच्छा। अपने देश के प्रधानमंत्री का भी वृश्चिक राशि है। तो जब तक ये मोदी जी राजनीति में हैं, तब तक ये पूरे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर सारे राज्यों में स्थापित कर देंगे। एक आध राज्य छोड़ करके लगभग 28 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। मतलब आप 2027 की बात करें, 2027 से लेकर 29 के बीच, 27 वाले में तो जो होगा उसे सब में जीतेगी, सब में जीतेगी। हाँ, तब भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उसका 29 पर कितना असर पड़ेगा? अब देखिए, जब उस समय होगा 29 में, तो मंगल की महादशा हो जाएगी और मंगल इनका बैठा हुआ है तीसरे भाव में। तो राहु मंगल अंगारक योग बनाता है, बृहस्पति शनि बनाता है, तो इसमें व्यक्ति अजय होता है। तो जो 29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 24 में जो नुकसान हुआ था वो 29 में उसकी भरपाई होगी, पूरी उसकी कई गुना भरपाई हो जाएगा, रिइंबर्समेंट पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए कालखंड बहुत अच्छा है। और उस समय अगर मोदी जी की कुंडली को देखा जाए तो अभी मोदी जी के 28 तक मंगल है और 29 में इनकी राहु की दशा आ जाएगी। राहु इनकी कुंडली में 5वां भाव बैठा है मीन राशि का। राहु राजनीति का प्रचंड कारक ग्रह माना जाता है, नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है। तो उस समय अगर चुनाव होता है और इन्हीं के नेतृत्व में होगा, पुनः एक बार और ये निसंदेह पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में बनेगा। अभी नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा। अभी अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही नेतृत्व में होगा। हाँ। और देश पूरा 29 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी एनडीए की बनेगी। इसमें कोई बट नहीं है।
अब उसके पीछे रीजन ये है कि राहु की महादशा की, राहु राजनीति का कारक है, सूर्य बुध उदादित्य योग बना रहा है और इनकी भी वृश्चिक राशि है, पार्टी की वृश्चिक राशि। तो जब तक इनका नेतृत्व होगा, दोनों सूट करते हैं, दोनों सूट करते हैं, तो जब तक बीजेपी है और नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक बीजेपी खूब तेजी से आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनके देख रेख में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाएगी, नेतृत्व अच्छा होगा और इनके देख रेख में सड़कें, बिजली, विद्युत, एनर्जी, एजुकेशन सेक्टर, आपके सारे सेक्टर में पूरा समुचित विकास होगा। अच्छा, अभी जितना देश में असर पड़ा है जिन चीजों में, जैसे कई मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है ना, महंगाई का मुद्दा है, तो यही मुद्दे होते हैं चुनाव में जो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। लेकिन क्या 2029 तक आपको लगता है कि बीजेपी इन सभी मुद्दों पर कुछ ऐसा अमल करेगी जिसमें लोगों को फिर से वो विश्वास में ले कि जनता के बीच में जाके कि वो उन्हीं के लिए सोच रही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है? अभी देखिए 4 जून को बृहस्पति आ रहा है और अभी राहु चेंज हो जाएगा जो 1.5 साल रहेगा, तो 28 और फिर 29 में राहु चेंज होगा। तो राहु की जब देख रेख में होगा तो ये जून से लेकर के पूरा 26 जो बचा हुआ है, 6 महीना ये और पूरा 27, इसमें नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, इंडस्ट्री लगेगा, नए तरह के कार्य होंगे, सरकार जनता पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेगी और सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। जी, इस तरीके का होगा। मतलब ये पूरा इस तरह का बैलेंस बना लिया जाएगा। जी, पूरा बैलेंस। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो विरोधी हैं, जरा उनके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा कि विरोधी कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे आने वाले समय में। देखिए, क्योंकि धीरे धीरे अपने विरोधियों को ही तो खत्म कर रही है बीजेपी। देखिए क्या है कि कुंडली में अगर हम देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली में एकादश भाव में सूर्य है, मीन का राहु है और इसमें तीसरे भाव में शनि मंगल राहु बैठा बीजेपी की कुंडली में। तीसरे, छठी, 11 बैठे शत्रुहंता योग बनता है, तो ये शत्रु पर प्रभावी रहेंगे। शत्रु चाहे जितना षड्यंत्र करे, चाहे जितना एफर्ट करे, जितना बीजेपी के पीछे पड़ेगा, बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। जितना गाली देंगे, जितना विरोध करेंगे, जितनी परेशान करेंगे, उसमें बीजेपी पुनः स्थापित होगी और आगे बढ़ेगी। और अपने देश के प्रधानमंत्री के भी साथ ऐसे ही है कि जितनी प्रतिकूलता आएगी, जितने विरोध होंगे, उतनी ही आगे बढ़ेंगे और प्रतिकूल परिस्थिति में ये आगे बढ़ेंगे। इन्हें कि इनके सामने सब चीजें बहुत स्मूथ है, कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। अब देखिए बंगाल का चुनाव था, हम लोग इस पर प्रेडिक्शन करते 207 सीटें आई आप ही थी उस समय, तो बंगाल चुनाव जितना आसान काम नहीं था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में इन लोगों ने जीता। तो आने वाले जो 4-5 स्टेट बचा है उसमें भी ये लोग काफी अच्छे से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। और दूसरी बात ये भी है कि दक्षिण में जो बीजेपी का भविष्य है वो क्या आप देखते हैं दक्षिण भारत में? क्योंकि अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसमें अगर आप कर्नाटक को छोड़ दे तो वहां पर ऐसा इस बार लगता है कि बीजेपी फिर से, क्योंकि वहां पर वो सरकार में रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कम बैक नहीं कर सकती। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गठबंधन में है वो, लेकिन तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर जमीन को लंबे समय से तराश रही है बीजेपी। तो क्या भविष्य है इस दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में देखिए अभी जो सरकार बना रहे हैं विजय, इसमें जो मैं देख रहा था इनका, तो उसमें अभी ये सरकार तो बन रही है, लेकिन सरकार चलाने में इनको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विरोधी सक्रिय होंगे तो इस सरकार को हमें चलने में थोड़ी संदेह लग रहा है, बहुत ही नहीं लग रहा कि लंबा खींचेगा। तो इन भविष्य में तमिलनाडु में तब भविष्य में अगली बार अगर चुनाव होता है तो तमिलनाडु, केरल में बीजेपी स्थापित हो जाएगी। कर्नाटका में अगर चुनाव होता है तो कर्नाटका में सहयोगी दल के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मतलब ये 5 साल टीवी के पूरा नहीं कर पाएगी तमिलनाडु में? नहीं, हमें नहीं लगता। अच्छा, हाँ, विरोध आएगा, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, तो सरकार पूरी करने में संदेह लग रहा है। तो ठीक है, मतलब बीजेपी के लिए आने वाला जो समय है वो ऐसा नहीं है, मुश्किल भरा नहीं है, और उसके लिए आने वाला जो समय है वो बड़ी सौगातें लेकर ही आने वाला है और जीत लेकर आने वाला है। जीत लेकर आएगा। 29 तक तो आप मतलब ये बता रहे हैं। इनके लिए आसान नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे, कठिनता में लड़ेंगे, संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन विजय श्री इनको मिलेगी। मतलब 29 तक फतेह अभी लगातार है, अभी है, सितारे हैं। और अगली बार मोदी जी ही फिर प्रधानमंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में पुनः चुनाव होगा। चलिए, इस पर हम आपसे 29 में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।